अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 4। तो बच्चे जो चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज है इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। इसका वजह जो पहला क्वेश्चन है ना वो हमारे पास MCQs के हवाले से। तो जो पहला MCQs है उसके अंदर क्या कह रहे हैं, द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज। इसकी ना हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है ना वो हमारे पास ये देख सकते हैं क्या है, 12x प्लस 36। तो बच्चे चेक करेंगे इसमें से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। 12 कॉमन आ रहा था, 12 मैंने बाहर निकाल दिया, इधर फिर क्या रह जाएगा x। तो 12 3 ज़ा 36, तो 36 की जगह पर क्या आ जाएगा 3। 12 इंटू एक्स प्लस 3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे जो हमारा दूसरा MCQ है उसके अंदर क्या कह रहा है, द फैक्टर ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12x, इधर y लिखा होगा वहां पर x कर लीजिएगा प्लस 9। तो इसके बच्चे हमने फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर इसके ना दो तरह से पॉसिबल है, इसके लिहाज से भी आप लोग बना सकते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला है, वो भी कर सकते हैं और मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। तो मैंने ना मिड टर्म ब्रेक किया। तो ये एक्सप्रेशन है, क्या करेंगे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो 9 4 ज़ा 36, कोई ऐसा नंबर लें जिसको मल्टीप्लाई करें तो 36 है और प्लस माइनस करने से हमारे पास माइनस 12x आना चाहिए। तो बच्चे देख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 36। तो अगर मैं दोनों के साथ साइन नेगेटिव लगा दूं तो क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। तो फिर इधर क्या आ जाएगा -12x की जगह पर -6x और ये 4x के एज इट इज और ये +9 एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों में से चेक करेंगे कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। तो बच्चे यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 की जगह पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर था तो एक x रह जाएगा, माइनस एज इट इज x बाहर चला गया, 2 3 ज़ा 6, 6 की जगह पर 3 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास -3 कॉमन आ रहा है। जब -3 कॉमन आएगा तो अंदर वाले साइन चेंज, क्योंकि माइनस भी ज़्यादा आ रहा है। तो 3 2 ज़ा 6, 6 की जगह पर 2 आ जाएगा, x साथ आ जाएगा, प्लस है तो -3 3 ज़ा 9। अब ये दोनों बच्चे सेम है, इसको मैंने एक दफ़ा लिख लिया और उसके बाद क्या आ जाएगा 2x माइनस 3। इन दोनों को देखा जाए तो ये भी दोनों सेम है, तो क्या बन जाएगा होल का स्क्वायर। बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। तो ये हमारा जो आंसर है ना MCQ का, ये भी आप लोग निशान लगा लीजिएगा। आगे आप लोगों के पास जो तीसरा पार्ट है उसके अंदर हमने ना ये HCF फाइंड करना है। तो ये उसकी दो दो एक्सप्रेशन दी गई हैं। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, a क्यूब बी क्यूब एंड ए बी स्क्वायर, ये दो अलग अलग है। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, a क्यूब है इसको मैंने 3 टाइम लिख दिया, b क्यूब है 3 टाइम लिख दे, a 1 टाइम, तो फिर क्या आ जाएगा b स्क्वायर 2 टाइम है, b डॉट b मीन के b मल्टीप्लाई b आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे इसमें से कुछ चीज़ कॉमन तो नहीं है। इधर a है, एक इधर से भी a चला गया, ये मैंने लिख दिया और उसके बाद एक बी ये है, एक बी ये है, ये भी निकाल दिया, उसके बाद ये भी बी चला गया, ये भी बी चला गया, ये हमारे पास बी इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने तो कॉमन फैक्टर निकालना था, यही कॉमन है और तो कोई रह ही नहीं गया, इधर तो है ही नहीं फिर, तो फिर हमारे पास यही इसका आंसर आ जाएगा। तो ए बी स्केयर वो कैसे है, बी जब बी से मल्टीप्लाई बी का स्केयर आ जाएगा तो क्या आएगा ए बी स्केयर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो हमारा 4 वाला MCQ है इसके अंदर ना LCM फाइंड करना है। द LCM 16x स्केयर 4x एंड 30xy इज, तो पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 4x की करेंगे, फिर 30xy की करेंगे। तो देखिए 16x स्केयर, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मीन के 2 को 4 टाइम लिख सकते हैं, तो हमारे पास 16 ही आएगा। एक्स स्केयर है उसको क्या लिखूंगा x डॉट x मीन के x मल्टीप्लाई x। आगे 4 है, 2 2 ज़ा 4, 2 टाइम लिख दिया, उसके साथ क्या आ जाएगा x आ जाएगा। 30 है, 30 की ये फैक्टराइजेशन की है, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और ये एक्स वाई सेम एज इट इज आ जाएगा। अब पहले हम चेक करेंगे तीनों के अंदर कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, तो देख सकते हैं ये 2 सब के अंदर आ रहे हैं, तो ये एक दफ़ा मैंने लिख दिया। उसके बाद एक्स भी सब के अंदर आ रहा है, ये मैंने लिख दिया। अब फिर चेक करेंगे इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो देखा जाए तो ये हमारे पास 2 भी कॉमन आ रहा है। अब 2 के हवाले से भी हमारे पास कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये दो चीज़ें हमारे पास कॉमन थी, 2 मल्टीप्लाई एक्स। अब नॉन कॉमन क्या बचा, एक ये वाला 2, एक ये वाला 2, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, ये x आ जाएगा, ये y आ जाएगा। अब चेक करें 2 2 ज़ा 4 और साथ क्या आ जाएगा x, ये हमारे पास कॉमन है। अब आगे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा
और उसके बाद 12 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 और ये एक्स वाई एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम का फॉर्मूला क्या पड़ा था, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास 4x है, नॉन कॉमन क्या है 60xy। तो 4x को मल्टीप्लाई करवा देंगे 60xy के साथ। तो 4 को जब 60 से बच्चे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 240 आएगा। x जब x से मल्टीप्लाई x का स्केयर और y साथ ही आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह आगे जो एमसीक्यूज नंबर 5 है ना, वो बुक के ऊपर ही है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक फॉर्मूला ही है, ये देख सकते हैं, ये 5 वाला प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ मिन के, ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स, सॉरी क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। मतलब ये हुआ कि हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है ना, वो किसके इक्वल है, टू पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल है, एक पोलिनोमियल ये है, एक पोलिनोमियल ये है। तो वो कह रहा है कि इधर फिर क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के हवाले से। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन आ जाए। तो ये 6 जो है ना, इसके अंदर ना हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना, वो तरीकेकार आप लोगों को बताया होगा। तो पहला काम बच्चे चेक कर लिया कि दो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। इसके अंदर हमारे पास एक एक्स स्क्वायर है, एक 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। आगे फॉर्मूला अप्लाई करवा देते हैं, ए का स्क्वायर माइनस है तो -2ab प्लस बी का स्क्वायर। ए हमारा एक्स है, बी हमारा क्या 3 है, इधर एक्स आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर 3। अब देखेंगे वैल्यूज वाकई ऊपर पड़ी हुई हैं। एक्स का स्क्वायर ये पड़ा हुआ है, 2 3 = 6, एक्स ये 7 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा -6x, और 3 का स्क्वायर ये पड़ा हुआ। मतलब ये कि हमारे पास फॉर्मूला ओपन है, इसको क्लोज करवा देंगे, x-3 होल का स्क्वायर। लेकिन हमने तो स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो ये लिख कर ये जो सारे का सारा आंसर है उसके सामने लिखा। फिर मैंने डायरेक्ट ही वैसे किया, इधर फिर क्या लिखूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। बाकी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लस माइनस इंटू एक्स माइनस 3। तो ये बच्चे स्केयर नहीं आएगा क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा, बाकी यही इसका आंसर आ जाएगा। उससे आगे जो 7 वाला है वो भी डिस्कस करते हैं। इसके अंदर एलसीएम फाइंड करना है। ये हमारे पास एक है और दूसरा ये दिया गया, a-b होल स्केयर, a-b होल की पावर 4। इसको एज इट इज रहने दे, इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ a-b होल स्केयर, a-b होल स्केयर, बेस सेम और पावर्स ऐड होकर यही बन जाएगा। अब एलसीएम निकालना, तो कॉमन इसके अंदर क्या है, ये एक दिए गए, एक ये है, तो इसके फैक्टर यही है और इसके फैक्टर ये बने हुए। कॉमन के अंदर ये आ जाएगा, नॉन कॉमन भी तो फिर ये बच जाएगा, ये नॉन कॉमन में आ जाएगा। तो एलसीएम क्या था, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। तो कॉमन हमारे पास ये है, नॉन कॉमन ये है। इन दोनों को देख सकते हैं सेम है, बेस सेम, पावर्स ऐड होकर क्या बन जाएगी, 4, 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 2 + 2 4 ही होता है, मल्टीप्लाई नहीं करना प्लस करना। तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। इसी तरह आगे हमारे पास 8 वाला है, उसको भी फैक्टर बनाने हैं। तो ये हमारे पास ना एक क्यूबिक फॉर्मूला है, पहले मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। a+b होल का क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। ये मैं इसलिए थोड़ा तेज लेकर जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पहले ये क्वेश्चन बड़ी डिटेल के साथ समझाए हुए हैं। तो अब ये फॉर्मूला आप लोगों के पास है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए इधर हम, मैंने पहले भी बताया था, दो क्यूबिक वाली वैल्यू ढूंढते हैं, एक x³ है, एक 1 है। 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये देखिए 1 के ऊपर क्यूब लगा दे, बाकी सेम एज इट इज। अब फॉर्मूला ये लिखा, a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। तो देखिए ए हमारा क्या है, इधर एक्स है, बी हमारा क्या 1 है, इधर एक्स आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर एक्स, इधर 1 x 1। अब देखो सारी की सारी वैल्यूज ऊपर पड़ी होंगी, देख लीजिएगा। तो फिर इसको क्लोज करेंगे, a+b होल क्यूब, ए हमारा क्या है एक्स है और बी हमारा 1 है, तो क्या आ जाएगा x+1 होल का क्यूब। तो यही बच्चे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ना आगे एक जो 9 वाला एमसीक्यू है ना, वो भी बुक पर ही करने वाला है, तो उसको भी देख लेते हैं। इसके अंदर क्या कह रहा है कि क्यूबिक, क्यूबिक क्या 3 है ना हमारे पास, तो क्यूबिक पोलिनोमियल हैज डिग्री, तो हमारे पास 3 ही आएगा, ये सी वाला आंसर आ जाए। इससे आगे क्या कह रहा है, 1 ऑफ द फैक्टर ऑफ x³ -27 इज। तो इसके हमने फैक्टर बना करना, फिर चेक करना कि ये जो ऑप्शन है, ये जो दिए गए ना हमें, इसमें से चेक करना कि हमारा आंसर कौन सा बन है। ये भी हो सकता है, 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 लेकिन पहले इसको सॉल्व तो कर रहे हैं। उसके पहले फैक्टर बनाते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देख सकते हैं ये हमारे पास बच्चे इसकी एक्सप्रेशन दी गई है।
वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27 इस, देख सकते हैं हमारे पास ये एक फॉर्मूला ही है, मैं लिख देता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर, अगर माइनस हो तो प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब देखिए इधर क्यूब है ना, ए क्यूब इधर एक्स क्यूब है, बी क्यूब ये 27 है किसका, 3 का, तो देखिए 3 का क्यूब मैंने लिख दिया। इधर फिर फॉर्मूला लिखेंगे ए माइनस बी, ए क्या है एक्स है, बी 3 है, एक्स माइनस 3, ए का स्केयर एक्स का स्केयर आ जाएगा माइनस है तो प्लस ए बी, ए हमारा एक्स है, बी हमारा क्या 3 है, उसके बाद प्लस बी का स्केयर, बी हमारा 3 आ जाएगा, 3 का स्केयर आ जाएगा, एक्स माइनस 3 हैज इट इज, एक्स स्केयर हैज इट इज 3, जब एक्स से मल्टीप्लाई 3 एक्स आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3 का स्केयर 9। अब ये हमारे पास दो फैक्टर, एक ये है और एक ये। अब जो जो हमें ऑप्शन दिया गया ना उसके अंदर हम चेक करेंगे कि ये है भी कि नहीं, अगर तो होंगे वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये पहला तो हमारे पास x माइनस 3 है, देखेंगे इधर x माइनस 3 है, ये a ही है वैसे। उसके बाद दूसरा क्या है, एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 9, ये तो अब नहीं ना आएगा, ये तो नहीं आएगा। उसके बाद एक्स स्केयर माइनस है, उधर क्या है प्लस है, ये देख सकते हैं ये हमारे पास प्लस है, लेकिन इधर क्या ऑप्शन दिएगा माइनस के वाले से, मतलब ये भी नहीं होगा। अब उससे आगे क्या लिखा, ए एंड सी, अब ए तो है लेकिन सी नहीं है, मतलब ये होगा कि ये भी नहीं है, तो आप लोगों का आंसर जो ए होगा वो आप लोगों का आंसर बन जाएगा। ठीक है,